क्या आपने कभी सोचा है कि ये जो बिलियनियर्स लोग होते हैं जैसे मुकेश अंबानी, इलॉन मस्क, ये लोग पर सेकंड कैसे इतना ज़्यादा रुपए कमा लेते हैं। और आपने तो एक कहावत भी सुनी होगी बिल गेट्स सर के बारे में कि अगर उनकी जेब से $100 का नोट गिर जाता है तो वो उठाते नहीं हैं, क्योंकि उतनी देर में वो और ज़्यादा पैसे कमा लेंगे। तो ये सारी चीज़ का हम लोग आज पर्दाफाश करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। आप इस वीडियो को देखते रहिए और बने रहिए मेरे साथ। मैं हूं आपका यार दोस्त अर्श आगर और चलिए शुरू करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूं, जो भी ये लोग गेम करते हैं वो पता है आपको वैल्यूएशन गेम होता है, जो कि हाईलाइट किया जाता है मीडिया के द्वारा। जो यूट्यूब वगैरह हो गए और न्यूज़ चैनल्स वगैरह हो गए, वो लोग ये दिखाते हैं कि भाई ये इस टाइप का कंसेप्ट बनाते हैं, मिसक्रिप्शन क्रिएट किया जाता है जो कि उनके नेटवर्थ के ऊपर होता है। जो भी ये पैसा कैलकुलेट हो रहा है ये इनका नेटवर्थ के ऊपर हो रहा है। पता है क्यों? क्योंकि जो इनकी पास शेयर्स पड़े हुए हैं वो इनकी कंपनीज के शेयर पड़े हुए हैं, जो कि ये नॉर्मली लिस्टेड कंपनीज होती हैं शेयर मार्केट के अंदर। इसलिए इनका जो शेयर प्राइस है वो बार बार ऊपर नीचे फ्लैक्चुएट करता रहता है। अगर आप लोग रिलायंस को फॉलो करते हो और शेयर मार्केट को फॉलो करते हो तो आपको पता होगा कि जब कोविड-19 आया था तब मोटा भाई अंबानी ने लगभग अप्रोक्सीमेटली 28% ऑफ देयर वेल्थ लॉस कर दी थी सिर्फ 2 महीने के अंदर, जो कि 48 बिलियन US$ होते हैं, जो कि उन्होंने लूज कर दिए थे सिर्फ और सिर्फ 2 महीने के अंदर। तो आपको पता है 48 बिलियन US$ कितना होता है? 1 बिलियन US$ आप समझ लीजिए होता है 7,000 करोड़। उसके हिसाब से आप खुद कैलकुलेट कर सकते हैं कि कितना ज़्यादा रुपए ये होता है। लाखों करोड़ों की बात यहाँ पर चल रही है। इसका मतलब इस टाइप का ये काम करते हैं भाई। एक और मैं आपको एग्जाम्पल दिखाना चाहूँगा। जो इलॉन मस्क ने जो अपनी नेटवर्थ गवाई थी 50 बिलियन US$ सिर्फ और सिर्फ 2 हफ्ते के अंदर। पता है ऐसा क्यों हुआ था? जो इनकी ये प्राइजेस हैं जो फ्लक्चुएट करते हैं उसके हिसाब से ये ड्रॉप होता है। जो पर शेयर प्राइजेस के आसपास उसमें 25% के आसपास रिलायंस के शेयर्स के अंदर ड्रॉप आया था, इसलिए उनकी जो नेटवर्थ भी थी वो 25% उनकी नेटवर्थ गिर चुकी थी। तो भाई आपको ये समझ में आया होगा कि ये तरीका किस तरीके से काम करता है। इसी तरीके को हम लोग थोड़ा और डीप में लेके चलते हैं और भी सारे फैक्टर्स इस वीडियो के अंदर डिस्कस करते हैं। तो आपको ये लग रहा होगा कि भाई ये लोग इतनी जल्दी जल्दी पैसा कैसे ऊपर नीचे कर लेते हैं, किस तरीके से ये फ्लक्चुएशन होती है। पहला चीज, शेयर जो खरीद बेच किया जाता है उसके हिसाब से ये फ्लक्चुएशन होती है। तो जो बायर्स और सेलर्स के हिसाब के होते हैं, बायर्स और सेलर्स के वजह से ये फ्लक्चुएशन ऊपर नीचे होती रहती है। लेकिन एक और फैक्टर यहीं पे इन्वॉल्व है जो कि पैसिव इनकम का काम करता है। जैसे बिल गेट्स का एग्जाम्पल लिया था मैंने शुरू में, तो बिल गेट्स का एग्जाम्पल जैसे बता, अगर बिल गेट्स की जेब से $100 का नोट गिर जाता है तो वो उठाते नहीं है, क्योंकि उतने टाइम में वो कहीं गुना ज़्यादा पैसे कमा सकते हैं। वो अपना टाइम वेस्ट नहीं करते $100 के नोट को उठाने में। भाई ये पता है क्यों प्रैक्टिकली पॉसिबल हो पाता है? बिकॉज ऑफ पैसिव इनकम की पावर। पैसिव इनकम की पावर अगर आप लोग जान लेते हैं और उसको इम्प्लीमेंट करने लगते हैं तो आप भी बन सकते हैं इस लेवल के। समझिए कुछ भाई, वो लोग एक अपना सिस्टम बिल्डअप करते हैं, एक टीम बिल्डअप करते हैं, जो कि इन द अब्सेंस ऑफ देयर, मतलब उनकी अब्सेंस में भी वो लोग वर्क करते हैं और उससे कंपनी का वैल्यूएशन बढ़ता है, उससे कंपनी का रेवेन्यू बढ़ता है। कंपनी का रेवेन्यू बढ़ता है तो उसका मार्केट कैपिटलाइजेशन बढ़ता है और उसके प्रॉफिट्स बढ़ते हैं। और जब मार्केट कैपिटलाइजेशन और प्रॉफिट बढ़ता है तो कंपनी की शेयर प्राइस भी बढ़ती है। इनडायरेक्टली बिल गेट्स और जेफ बेजोस और बड़े बड़े उद्योगपति होते हैं, उन सभी लोगों को प्रॉफिट होता है एज एन दिस प्रोसेस फॉलो करके। अब मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ, जो ये सोशल मीडियाज होते हैं जैसे यूट्यूबर हो गया, ये लोग बताते हैं कि इस तरीके से ये लोग इनकम करते हैं। भाई ये इनकम है ही नहीं इनकी। पता है क्यों? सिर्फ इनको एप्रिसिएशन मिल रहा है। आई बटन में वीडियो डालूंगा, एक मैंने इलॉन मस्क की बनाई हुई है, जो उनकी नेटवर्थ है वो अगर वो बेचने निकलते हैं उतने के शेयर तो कितना रुपए उनको मिलेगा। आई बटन पे क्लिक करके चेकआउट करना भाई, मजा आ जाएगा देख के। ये लोग जो यूट्यूबर्स होते हैं, जो मतलब चैनल वगैरह बताते हैं कि इतने डॉलर्स बिल गेट्स ने इतनी देर के अंदर कमाए, तो ये सारा फेक काम हो रहा है। बिकॉज अगर ये आज इतनी अपनी संपत्ति को बेचने निकल जाते हैं, शेयर्स को बेचने निकल जाते हैं, तो जाहिर सी बात है कि इनको इतना रुपए नहीं मिलेगा। बिकॉज जो शेयर की वैल्यू है वो शेयर की वैल्यू गिरती जाएगी, गिरती जाएगी, गिरती जाएगी, क्योंकि जो उनके मालिक हैं उन्हीं को उन पे भरोसा नहीं रह गया, इसलिए ये लोग बेच नहीं सकते। भाई जैसा कि रतन टाटा ने ट्रस्ट में दिए हुए हैं, वो उनकी एक सिंपैथी का कारण है, बट
अगर शेयर्स को आप बेचने निकलेंगे तो भाई उतना दाम आपको कभी नहीं मिलने वाला। अब मैं आपको एक चीज बताता हूं, जो इनकी ये इनकम नहीं होती तो फिर क्या इनकम होती है इन लोगों की, आपको मजा जानना है। भाई मुकेश अंबानी की 5 करोड़ पर मंथ की इनकम है। भाई आप कहोगे ये क्या भाई 5 करोड़ पर मंथ, वो तो सेकेंडों के अंदर इतना करोड़ रुपए कमा लेते हैं। नहीं, गलत है वो वैल्यूएशन गेम है। बट ये इनकी रियल इनकम है जो कि ये घर ले जा सकते हैं हार्ड कैश या बैंक अकाउंट के अंदर जो शो होती है। इसलिए ये 5 करोड़ रुपए पर मंथ इनको सैलरी मिलती है इनकी कंपनी से, जो कि नाम रिलायंस है। आप बढ़ गई हो तो पता नहीं, लेकिन पहले तो 5 ही करोड़ मिलती थी 2015 के टाइम पे, जो कि इनने इंटरव्यू में खुद आजमाया था, खुद इन्होंने एक्सेप्ट किया था। अब भाई आपको पता है जो इनकी एक और इनकम होती है जिससे ये अपने शौक शान शौकत सब कुछ पूरे करते हैं, उसका नाम है डिविडेंड इनकम। अगर आपको पैसिवली फ्री होना है, अगर आपको बहुत सारा पैसा कमाना है, तो आपको पैसिव इनकम के ऊपर वर्क करना पड़ेगा और पैसिव इनकम को जनरेट करना होगा, जो कि आप डिविडेंड के जरिए से बहुत अच्छी पैसिव इनकम जनरेट कर सकते हैं। तो ये लोग डिविडेंड के जरिए ही बहुत अच्छा खासा पैसा कमाते हैं। अब आप कहेंगे कि ये डिविडेंड क्या होता है? डिविडेंड का मतलब होता है जो कंपनी जिसके आप शेयर लेके रखे हैं, जैसे रिलायंस की एग्जांपल लेते हैं, उसके ओनर के पास, मुकेश अंबानी के पास 50% ऑफ रिलायंस के ओनर्स हैं, मतलब 50% के शेयर उनके पास है। जैसे जो भी वो प्रॉफिट बनाएंगे और वो लोग डिस्ट्रीब्यूशन की तरफ जाएंगे, उस प्रॉफिट को डिविडेंड के फॉर्म में दिया जाता है। तो जो उनके आईपीओ वाले बंदे होते हैं, मतलब जो पब्लिक होती है, उनको भी डिविडेंड दिया जाता है। तो वही डिविडेंड इन लोगों को भी दिया जाता है। बट इनके पास बहुत ज़्यादा शेयर्स होते हैं, इस चक्कर में इनको डिविडेंड जो मिलता है वो बहुत बड़ा मिलता है। भाई समझ में आया कुछ? जो इनकी वैल्यूएशन है ना, उसका आप अनुमान मिला लीजिए 1-1.5% इनको डिविडेंड मिलता है। शॉक लगा शॉक लगा, बट पछताइए नहीं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। जो क्योंकि अगर 2,500 के हिसाब से शेयर देखा जाए तो ये ब्लू चिप कंपनी है, उसके अकॉर्डिंग लगभग ये लोग 1 से 1.5% का पर ईयर डिविडेंड देते हैं ऑन एन एवरेज। तो उसके हिसाब से जो इनकी मुकेश अंबानी की नेटवर्थ होती है आज की डेट में, उसका 1% डिविडेंड लगभग इनको मिलता है। अगर जो भी कंपनी इनका रिलायंस बस का कैलकुलेट किया जाता है, जो भी प्रॉफिट, तो जो प्रॉफिट पे डिविडेंड मिलेगा, जितना भी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए प्रॉफिट निकाला जाएगा, जैसे 100 करोड़, 1000 करोड़, 5000 करोड़, 10,000 करोड़, 20,000 करोड़, तो उसमें से 50% रुपीज इनको मिलेगा हार्ड एंड कैश, जो कि इनका मेन इनकम होती है, जो ये लोग अपने घर ले जा सकते हैं, जो अपना बैंक अकाउंट में रखते हैं, जो जिससे ये लोग अपनी शान और शौकत पूरी करते हैं और लाइफस्टाइल मजे वाला जीते हैं। लेकिन इनको कोई दिक्कत की बात नहीं होती, क्योंकि इनके पास शेयर्स पड़े हुए हैं उस कंपनी के, जो कि इनको पता है मैं अपने माइंडसेट से इस कंपनी को ग्रो करता ले जाऊंगा। तो ये सारा सेटअप होता है इस टाइप के वैल्यूएशंस के अंदर। अब आपको पता लगा कि किस तरीके से ये लोग पर सेकेंड के अंदर मिलियंस ऑफ डॉलर्स कमाते हैं। तो ये वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, सभी के साथ शेयर करें जो लोग समझते हैं कि भाई किस तरीके से इतना ज़्यादा पैसा कमाया जा सकता है। तो यही वो तरीका है, यही वो फॉर्मूला है कि आप डिविडेंड मतलब आप डिविडेंड इनकम जनरेट कीजिए, पैसिव इनकम जनरेट कीजिए, उस बिजनेस को आईपीओ के अंदर लिस्टेड कीजिए और खुद भी इतने बड़े उद्योगपति बन जाइए। तो शेयर करें आप अपने दोस्तों के साथ, दुश्मनों के साथ, सबके साथ कर दीजिए इस वीडियो को शेयर, क्योंकि ये नॉलेजेबल वीडियो है, आपको भी जानना अनिवार्य है और सभी का हक बनता है इस चीज़ को जानने के लिए।